हेलो। आरफिन सर में आपका स्वागत है। ये स्टॉक मार्केट बेसिक फॉर बिगनर्स की दूसरा वीडियो है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इंडाइसिस हैं वो क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो इंडाइसिस के बारे में ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होते क्या है। इंडेक्स या इंडाइसिस में बोल रहा हूँ, एक ही बात है यहाँ पे। जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, यानी कि उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनके ग्रुप की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका होता है या इंडेक्स है। और ये जो इंडेक्स है या इंडाइसिस है किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को, मार्केट के किसी एक स्पेसिफिक एरिया को इंडिकेट करता है और वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उसी के बेसिस पे, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस को ले पाते हैं। इंडिया में दो मोस्ट यूज्ड इंडाइसिस हैं या इंडेक्स हैं जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं और निफ्टी 50 कहते हैं। तो सेंसेक्स बीएससी पे होता है, बीएससी सेंसेक्स कहते हैं, और एनएससी पे निफ्टी 50 होता है। तो अब समझते हैं कि सेंसेक्स है क्या। देखिए, सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, यानी कि बीएससी सेंसेक्स। ये बेंचमार्क है जो 30 लार्जेस्ट कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, उनकी परफॉर्मेंस को ये मेज़र करता है। ये जो 30 कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स की हैं, कुछ आईटी की हैं, कुछ फाइनेंस की हैं, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी है, कुछ हेल्थ केयर कंपनी है, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग कैपिटलाइजेशन है इनके, और इनका ग्रुप सेंसेक्स कहलाता है। अब सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? देखिए, जो फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन होता है ये उसके मेथड से इसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी अवेलेबल शेयर्स हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज के जो सेंसेक्स में लिस्टेड है, यानी कि सेंसेक्स की 30 कंपनीज में इंक्लूडेड है, उनके जितने भी फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं। फ्री फ्लोटिंग शेयर्स का मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि कुछ शेयर्स प्रोमोटर्स के पास होते हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के ओनर्स या जिन्होंने कंपनी को शुरू किया है। तो उनके पास एक स्टेक होता है जो मार्केट में ट्रेड नहीं होता है डेली बेसिस पे। तो वो सारे शेयर्स को हटा के जितने भी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जिनकी बाइंग सेलिंग हो सकती है, इसका मतलब ये है कि अब जो इंडेक्स है वो मार्केट की हेल्थ को बता रहा है कि मार्केट अप जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, या भारत में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये निफ्टी 50 क्या है? देखिए, बीएससी पे सेंसेक्स था जो 30 कंपनी का एक ग्रुप था। अब ऐसे ही एनएससी पे टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप है जिसको हम निफ्टी 50 कहते हैं, यानी कि टॉप की 50 कंपनी या ब्लू चिप कंपनीज हम उनको कह सकते हैं। इसका भी सेम वही पैटर्न है, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ होता है इसको भी कैलकुलेट करने के लिए। और ये भी कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स की हैं, आईटी की हैं, फाइनेंस की हैं, कुछ बैंक्स हैं, हेल्थ केयर कंपनीज हैं, एंड सो ऑन। और ये इन 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अगर ये मैक्सिमम अप होती हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है या निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही होती है, अगर डाउन होता है तो ये नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जो हमारे इंडेक्स हैं या इंडाइसिस हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, सबसे पहला है कि इनसे बेंचमार्किंग होती है, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स है, या जो लिस्टेड कंपनीज हैं ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, इससे हम अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक बेंचमार्किंग कर। दूसरा फैक्टर ये है कि ये कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को भी दर्शाता है कि इकोनॉमिकली कंपनी या मार्केट ग्रो हो रही है तो वो कंट्री भी ग्रो हो रहा है या देश भी ऊपर की तरफ जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में। तीसरा है कि इन मार्केट इंडाइसिस के बेसिस पे हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, किन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प भी हमें इन मार्केट इंडेक्स को देखकर हो जाती है। नेक्स्ट है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग से मतलब है
कि हम इंडेक्स के बेस्ड फंड्स जैसे ETF है या इंडेक्स फंड है, उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में न करके उन इंडेक्स के बेसिस पे जो फंड्स बने होते हैं उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ग्रोथ पा सकते हैं। देखिए, इन इंडेक्स फंड में पिछले कुछ सालों का डेटा अगर हम देखें तो लगभग 15 से 16% के आसपास का CAGR मिला है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग भी हम इनकी मदद से कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अलावा भी कुछ और इंडेक्स हैं जिनको हम जान सकते हैं। एक दो का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे BSE का मिड कैप हो गया, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका कैपिटलाइजेशन इन ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कंपनी के मुकाबले थोड़ा कम है, तो उनको BSE मिड कैप में रख दिया जाता है। स्मॉल कैप उनसे और छोटी कंपनियों का एक ग्रुप है, तो उसको BSE स्मॉल कैप भी कह सकते हैं या कहते हैं। फिर एक आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि उन 50 कंपनीज के बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो नेक्स्ट 50 में रखी जाती है। बैंक निफ्टी है, यानी कि जो टॉप के बैंक हैं उनका एक इंडेक्स है जिसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। उसके अलावा निफ्टी IT है, यानी कि इसमें IT सेक्टर की सारी कंपनियां होती हैं। अब मेन बात है कि ये इंडाइसिस कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। पहला है कि मैंने आपको बताया कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ होता है। अब इसके लिए एक फार्मूला है, एक सिंपल सा फार्मूला है कि जितने भी स्टॉक्स उस इंडेक्स में हैं उनके शेयर्स, यानी कि फ्री फ्लोटिंग शेयर्स को हम डिवाइड कर देते हैं बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस इंडेक्स वैल्यू से, तो हमें उस इंडेक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब बात आती है कि इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है। जो इंडाइसिस है या इंडेक्स है, इनका यूज़ क्या होता है। देखिए, इसका यूज़ होता है एक तो मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में कि मार्केट अप है, डाउन है, या मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। दूसरा आता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर पाते हैं, यानी कि इंडेक्स के मुकाबले हमारा स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारी डाइवर्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है कि कई बार हम IT सेक्टर ऊपर जा रहा है, कई बार बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, कई बार फार्मा सेक्टर ऊपर है, तो फ्लक्चुएट होते हैं। अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले पाते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडाइसिस मूवमेंट। नेक्स्ट है कि हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, कि मार्केट अप है, डाउन है, या हमें उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो ये था मार्केट इंडाइसिस के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अमेजिंग नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।